वीडियो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा कब होगी, इस वजह से यह वीडियो देख रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से तमाम सारे जो भ्रामक खबरें आपके बीच आ रही हैं, उन भ्रामक खबरों को दूर करते हुए मैं आपके बीच लेकर आया हूं यह वीडियो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपनी इस वीडियो में। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं कि आपके सेमेस्टर एग्जाम थोड़े से लेट हो रहे हैं। लेट होने का कारण क्या है, क्यों लेट हो रहा है, बिल्कुल आप सभी लोग जानते हैं काहे लेट हो रहा है। मैं उस पर जरूर चर्चा करूंगा। तमाम सारी चीजें, क्या स्क्रूटनी का रिजल्ट है या कुछ है, बीएड बीटीसी विवाद है, नगर निकाय चुनाव है, जैसी कई भ्रामक खबरें आपके बीच चल रही हैं। ठीक है, तो कई सेमेस्टर के सभी साथी हमसे जुड़े हुए हैं। मैं सभी साथियों से जो है अनुरोध करूंगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करिए। चैनल पे पहली बार आते हैं, सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। काफी बच्चे ऐसे होंगे जो देखते तो 21 वैसे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग जितना भी हो सकता है कि आप सभी लोग तैयारी पे बेहतरीन तरीके से जुट जाइए। ठीक है, आपकी परीक्षाएं जो है बहुत जल्द होने वाली है। निश्चित तौर पे आपकी परीक्षा दिसंबर माह में ही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज 22 ही तारीख है या 23 तारीख को आप यह वीडियो देख रहे हैं, 23 ही तारीख है, अभी बहुत ज्यादा लेट नहीं हुआ है। दिसंबर में आपकी परीक्षा होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी बात, ज्यादातर बच्चे यह पूछ रहे थे भैया क्या पढ़े, कैसे पढ़े। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं कि हम मैथ के वीडियो को, जैसे समरूपता सर्वांग समता बचा था, या मैथ के प्रॉपर पूरे के पूरे चैप्टर को मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से कवर कराया है। जिन बच्चियों को मैथ नहीं आता है तो उनके लिए वो ब्राह्मण वीडियो मैंने दिया है। 26-27 वीडियो होंगे, देखने के बाद आपको एक फुल कॉन्फिडेंस आएगा मैथ को लेकर के। और भी जो चीजें हैं मैंने उसे नोट्स के माध्यम से आपको दिया है। अगर आप नोट्स हमारे सेकंड सेमेस्टर के नोट्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस लिंक से क्लिक करके आप नोट्स हमारा परचेज कर सकते हैं। उस नोट्स को लेने के लिए आपको एक टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि पेड है। ठीक है, और अगर आप उसे ज्वाइन करते हैं तो आपको उसमें जो है 4 नोट्स मिलेंगे, 2 आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, है ना। 5 नोट्स मिलेंगे, 2 प्लेलिस्ट मिलेगी वीडियोज की, है ना। और जितने भी बच्चे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग उस मतलब ग्रुप से जुड़े हैं, उसके लिए भी मैं आभार व्यक्त करता हूं आप सभी का। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आखिरकार आपका एग्जाम कब तक होगा, और नोट्स खरीदना कोई बहुत जरूरी नहीं है। आप अपने स्तर से आप बुक से भी, सीरीज से भी पढ़ सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा, आप अगर हमारा सपोर्ट करते हैं, आप हमें चाहते हैं, तो आप उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा, है ना। कोई जरूरी नहीं आप उसे लेंगे नहीं तो फेल हो जाएंगे। हाँ, चलिए सबसे बड़ी बात, स्क्रूटनी का रिजल्ट आने के बाद परीक्षा होगी। बिल्कुल आपके स्क्रूटनी के रिजल्ट को लेकर के या स्क्रूटनी के फॉर्म को लेकर के आपके परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इस पे लेकर के कोई भी लेना देना नहीं है। अगर स्क्रूटनी के रिजल्ट का वेट किया जाता तो आपकी जो है प्रवेश फॉर्म या परीक्षा फॉर्म ही नहीं भराया गया होता। ठीक है, इसको लेकर के कोई समस्या आपको नहीं लेनी है। ठीक, क्या निकाय चुनाव आपके एग्जाम पर प्रभाव पड़ेगा? 1% निकाय चुनाव का इफेक्ट आपकी परीक्षा पर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, निकाय चुनाव दिसंबर के लास्ट में होगा, उसका रिजल्ट जनवरी तक आएगा। तो क्या आपकी परीक्षाएं जो है जनवरी तक पेंडिंग रहेगी? इसका कोई मतलब नहीं है। निकाय चुनाव का कोई प्रभाव जो है आपकी परीक्षा पर नहीं पड़ने वाला है। बिल्कुल फर्जी खबरें हैं ये सब, है ना। दिसंबर लास्ट में होगी आपकी परीक्षा, इसे मैं लेकर के अभी बात करता हूं। क्या चल रहा है पीएनपी में आपके एग्जाम को लेकर के? मित्रों, पीएनपी में आपके एग्जाम को लेकर के पूरी तैयारियां हैं, है ना, पूरी तैयारियां हैं। अगर कोई कहता है तैयारी ही बिल्कुल नहीं है, पूरी तैयारियां आपकी कर ली गई हैं। आपका एग्जाम स्कीम या टाइम टेबल जिसे हम बोलते हैं, वह कभी भी जारी किया जा सकता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, कभी भी आपका टाइम टेबल आ सकता है ना। बीएड बीटीसी विवाद को लेकर के रुकी है आपकी परीक्षा, 1% यह बात सही नहीं है। काफी यूट्यूबर यह बता रहे हैं बीएड बीटीसी विवाद को लेकर के सेकंड सेमेस्टर की परीक्षाएं रुकी हुई है। ऐसा कोई, ये सब खबरें पूरी तरीके से भ्रामक है। आप तो अभी सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हैं, आपका क्या मतलब है? आप ना बीएड है ना बीटीसी है, अभी आप सेकंड सेमेस्टर में है ना, तब ना बीएड प्रॉपर किए हैं ना बीटीसी प्रॉपर किए हैं। क्या मतलब आपके इस विवाद को लेकर के? कोई आपका मतलब नहीं है। पीएनपी उसमें काहे जाएगी भाई भैया विवाद को लेकर के? आप तो अभी एडमिशन ले चुके हैं ना, आपको क्या मतलब उससे, है ना। यूपी टेट के नोटिफिकेशन को लेकर के, परिचर्चा और सेकंड सेमेस्टर एग्जाम को लेकर के, मित्रों कुछ लोग कह रहे हैं कि यूपी टेट के सूचना तैयार की जा रही है, इस वजह से आपका सेमेस्टर एग्जाम रुका हुआ है। बिल्कुल यह बात पूर्णतः असत्य है, पूर्णतः गलत है। आपका जो है सेमेस्टर एग्जाम के यूपी टेट नोटिफिकेशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। यूपी टेट के नोटिफिकेशन को लेकर के जब तक सरकार एक निगाह नहीं मारेगी पीएनपी की तरफ, या यूं कहे तो मैं सीधे सीधे बोल देता हूं, जब तक मतलब शासित जो सत्ता होती है वह नहीं कहेगी पीएनपी को कि आप एग्जाम कराइए
या वह आदेश नहीं देगी तब तक पीएनपी नोटिफिकेशन पर कार्य नहीं करेगी। ठीक है, तो अभी ऊपर से आदेश नहीं आया है, इस वजह से नोटिफिकेशन को लेकर के कोई परिचर्चा नहीं हो रही है। आपके सेमेस्टर एग्जाम को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं क्योंकि यह पीएनपी करा रहा है। और जो वैसी परीक्षाएं होती है, टेट होता है, सुपर टेट होता है, उसमें पूरा का पूरा सरकार सत्ता का एक हाथ होता है, हस्तक्षेप होता है, तो उसके लिए पीएनपी स्वतंत्र नहीं होती है। मैं जो बातें होती है पूर्णतः बोल देता हूं, बाकी ऐसा बोलना नहीं चाहिए, है ना, लेकिन आप हमारे अपने हैं तो आप जानते हैं, है ना, उसका लेकर के पीएनपी से कोई मतलब नहीं होता। हाँ, आगे बात करते हैं, क्या एग्जाम देरी से होने से आपके तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं लास्ट मतलब लेट होंगी? बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी सेशन जो है, आपका सेशन अच्छी तरीके से चल रहा है और आपकी परीक्षा जो है, जो तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा है, आपकी परीक्षा दिसंबर लास्ट में भले हो, सेकेंड सेमेस्टर की आपका रिजल्ट जनवरी में भले हो, लेकिन तब भी आपका जो थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम है वो अप्रैल माह में हो जाएगा। अप्रैल 2023 में आप जो है एग्जाम देंगे तृतीय सेमेस्टर का। ठीक है, कोई इसमें शंका नहीं होनी चाहिए, ना ही कोई दिक्कत आपको होनी चाहिए, है ना। आगे बात करते हैं, आखिर कब तक होगी आपकी परीक्षा, इसे लेकर के जो आप यह वीडियो देख रहे हैं, इसे लेकर के आज मित्रों 22 तारीख है ना। आज कितनी तारीख है? आप 22 तारीख है और आपका टाइम टेबल कभी भी जारी किया जा सकता है। 23, 24, 25, 26, 27 कभी भी जारी किया जा सकता है ना। आपकी परीक्षाएं जो बातें निकल करके सामने आई हैं, 9 से लेकर के 15 तारीख के बीच आपकी परीक्षा होने की 95% संभावना है ना। 95% है आपकी संभावना कि आपकी परीक्षा जो है 9 से 15 के बीच हो सकती है। इससे भी 10 मतलब 4-5 दिन आगे जा सकता है ना। और ये नहीं है कि 2-3 तारीख में परीक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी, 9 से 15 के बीच परीक्षा होगी, है ना। इसे लेकर के आप तैयारी शुरू कर दीजिए, अभी बहुत दिन है, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। और आपको जो है यूट्यूब पर ही सर्च नहीं करना है कि डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम कब तक होगा। भाई आप पढ़ाई करिए, जब भी एग्जाम होगा तो आपका जो है नोटिफिकेशन आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। ठीक है, इसे लेकर के आपको टेंशन नहीं लेनी है। बाकी आप कैसे तैयारी कर रहे हैं, आप इसे सभी लोग जानते हैं। आपको किसी भी विषय में अगर आपको समस्या होती है तो आप हमसे बताइए, भैया इस विषय को लेकर के हमें समस्याएं हैं, मैं उस विषय की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करूंगा, है ना। और जो भी चीजें होती हैं आप हमसे बताइए। और हमारे अगर सेकंड सेमेस्टर के नोट्स को आपने परचेज किया है तो अच्छी बात है। एक कारण और भी है ना, एक कारण मैं बता देता हूँ। एक कारण यह है कि अभी पीएनपी जो है क्या कर रही है, अभी पीएनपी एक नया कोर्स लेकर के आई। वो कोर्स जो है अभी आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा, है ना। ये एक कोर्स है एनटीटी को लेकर के, है ना। वो कोर्स एनटीटी के स्तर का है, उस कोर्स का नाम कुछ दूसरा है, आप सभी लोग जानते होंगे, है ना। ये जो कोर्स है ना, ये कोर्स बीटीसी की तरह ही है, लेकिन यह कोर्स सरकारी नौकरी की जो है आपको जो है वो नहीं देता है कि आप इससे जो है बीए टीईटी सुपर टेट देकर के सरकारी अध्यापक हो जाएंगे। यह कोर्स जो चलाया जा रहा है एनटीटी वगैरह, यह कोर्स जो है आपको प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाने के लिए योग्य बना देता है ना। कि आप प्राइवेट विद्यालय में टीचिंग कर सकते हैं। एक आप प्रशिक्षित आप नहीं कहलाएंगे, प्रशिक्षित हो जाएंगे। एक कोर्स जो है पीएनपी लेकर के आई है। तो इस कोर्स को लेकर के अभी जो है क्या चल रहा है, अभी जो है प्रक्रियाएं चल रही हैं। विशेष करके एक थोड़ा सा मतलब आप निकाल सकते हैं कि इसका भी कोई ना कोई इफेक्ट आपकी परीक्षा पर पड़ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एनटीटी वही लोग करा रहे हैं जो आपके सेमेस्टर की परीक्षाएं करा रहे हैं। ठीक है, पीएनपी भले पीएनपी के माध्यम से हो रही है, लेकिन इसके लिए एक अलग से कमेटी गठित की गई है, कोई इसमें कोई शंका नहीं है ना। कि मुझे क्लू मिला था कि एनटीटी को लेकर के थोड़ी सी इधर उधर चल रहा है, काफी लोग उसमें व्यस्त हैं, तो उसको लेकर के सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा में कुछ हद तक इफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन 1-2% इफेक्ट पड़ेगा, एक इधर उधर हो सकता है। बाकी इतना लेट नहीं होगा कि आपकी परीक्षा जनवरी में चली जाए। वैसे भी इसका एडमिशन वगैरह हो नहीं रहा है, मुझे पता है, आपको पता है कितने एडमिशन हो रहे हैं, है ना। डीएलएड में कितने एडमिशन हो रहे हैं आपको पता है, क्योंकि इनका यही रवैया है, न समय पे रिजल्ट आएगा, न समय पे जो है एग्जाम लेंगे, न समय पर क्या कुछ करेंगे। इससे जो है थोड़ा सा समस्या इन्हें हो रही है। ठीक है, आखिरी बात बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। 9 से 15 के बीच आप तैयार रखिएगा और जितना भी हो सकता है आप मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, बेहतरीन करिए। संघर्ष ही जीवन है, जीवन में ही संघर्ष है, तभी मजा आता है ना। आखिरी बात बोलूंगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस में घबराई इस अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। अगर आज आपके जीवन में संघर्ष है तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में आप उन संघर्षों की कहानी को अपने बच्चों के बीच बयां कर सकते हैं, है ना। अगर आपने अपने जीवन में संघर्ष ही नहीं किया होगा, जैसे मान लीजिए आप चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हो गए, तो आप बुढ़ापे में अपने बच्चों के बीच क्या बताएंगे। अगर आप इस क्रिटिकल समय में हैं, आपका ये बहुत संवेदनशील समय चल रहा है, 20 से लेकर के 25 वर्ष के बीच, इस बीच आप अपने आप को एक बेहतर दिशा दे सकते हैं। इसी बीच आप पत्थर को पानी बना सकते हैं और इसी बीच आप खत्म भी हो सकते हैं। खत्म होने का मतलब आप जीवन से झंड हो सकते हैं।
है ना, किसी दुष्प्रभाव में आप पड़ गए तो खत्म हो सकते हैं, है ना। अगर आपने अपने जो इस समय आपका मतलब कि ओज होता है, इस समय का जो आपका जिसे कहते हैं बल होता है, ताकत होता है, आंतरिक शक्ति होती है, उसका एक स्पष्ट प्रयोग आपने किया तो आप बहुत अच्छे लेवल पे सफल हो सकते हैं और बेहतरीन प्रयोग आप करते हैं, आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं, है ना। और अगर आप यह करते हैं तो वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी नहीं, तो कहानी आपको बनानी है तो जवानी में मेहनत करनी पड़ेगी और यही समय है कुछ करने का। इसके बाद लोगों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होता है। आप सभी लोग जानते हैं 25, 26, 27 साल के बाद आप सभी लोग जानते हैं 25 साल तक पहले गृहस्थ आश्रम होता था, उसके बाद 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम होता था, 25 से 50 के बीच गृहस्थ आश्रम होता था, 25 वर्ष तक लोग विद्या ग्रहण करते थे, उसके बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे। वैसे मुझे भी लगता है कि आप लोगों के भी एज वगैरह जब होगी तो शादी वगैरह तो होगी, तो इससे एक आमूलचूल परिवर्तन आपके बीच आएगा। ऐसा नहीं है कि किसी बेटी की शादी हो गई तो उसका पति जो है उसका बुक फाड़ देगा, किसी बच्चे की शादी हो गई तो उसका बहू जो है उसका बुक फाड़ देगी, ऐसा नहीं होता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके सामाजिक जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन आता है पढ़ाई लिखाई को लेकर के। अगर आप एक अच्छे परिवार में हैं तो क्रिटिकल कंडीशन नहीं बन सकता है, लेकिन आप एक थोड़े से मध्यम वर्गीय परिवार में है तो कहीं ना कहीं आपके जो है सामाजिक जीवन और जीविका निर्वहन को लेकर के एक संकट आपके सामने आ सकता है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं अर्थयुग है और अर्थयुग में आपके पास अर्थ प्रधान है, आपके पास धन नहीं रहेगा तो आप अपने जीवन को चला नहीं पाएंगे, तो उसके लिए भी आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। तो इसके लिए आप पहले से ही तैयार रहिए, परिवर्तन आने से पहले अपने आप में परिवर्तन कर लीजिए जिससे आप अपने जीवन को सही से चला पाए, है ना। बाकी आप समझदार हैं ही और हम आपके अपने हैं, इस वजह से ऐसी बातें बोलते हैं। बाकी कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके एक मोटिवेशन वाक्य बोलिएगा और जो भी होगा बताइएगा, है ना। बाकी मैं आप लोगों के लिए यूपी टेट को लेकर के जो भी चीजें मैं प्लान कर रहा हूँ आपके लिए लेकर आऊंगा और निश्चित तौर पे सौभाग्य मेरे साथ रहा, भाग्य मेरा मित्र रहा तो आपके लिए बेहतर जरूर करूंगा। सर्वथा बेहतर करने का प्रयास आज तक रहा है, बाकी आगे भी यही प्रयास रहेगा। बाकी हर इच्छा जो होगा महादेव करेंगे। बाकी हम अपनी तरफ से तो प्रयास करते ही करते हैं। कौन सोचता है कि हम भाई मैं भी तो यूट्यूब पर कार्य कर रहा हूं तो मेरा भी तो फ्यूचर बन रहा है, मैं सोचूंगा थोड़ी मेरा फ्यूचर खराब हो जाए, मैं भी अपने लिए बेहतर करने का प्रयास करूंगा। वही है, देखिए 2 महीने अगर मैंने अच्छे से परिश्रम किया होता तो आज कहां पहुंचा होता, है ना। लेकिन ईश्वर ने हमारे सामने कुछ समस्याएं ऐसी डाली कि मैं पूरे के पूरे 1.5 महीने यूट्यूब से गायब रहा, काम ही नहीं कर पाया, है ना। तो ऐसी होती है, सौभाग्य आपके साथ रहा, भाग्य आपका मित्र रहा तो ही आप अपने जीवन में आमूलचूल परिवर्तन कर सकते हैं। ये कोई